हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ वंदना सती। शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मार्च 2025 तक आर पार हो जाएगी सिलक्यारा सुरंग। बीते वर्ष भूस्खलन के चलते 2 माह तक बंद रहा था काम। अब केवल अधिकृत ढाबों पर ही रुकेगी रोडवेज बसें। नियम न मानने पर ड्राइवर कंडक्टर पर होगी कार्रवाई। राजभवन, सीएम आवास समेत कई सरकारी भवनों पर करोड़ों का कर, बार बार नोटिस के बाद भी नहीं कराया जमा। श्रमिकों के आश्रित शिशुओं के लिए प्रदेश में बने 168 पालन केंद्र। मुख्यमंत्री धामी ने किया शुभारंभ। अब खबरें विस्तार से। ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर तेल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। घटना में चालक और हेल्पर गंभीर रूप से घायल हुए, जिनको पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू करके नरेंद्र नगर सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए भेजा। घटना क्यों हुई, कैसे हुई, अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं है। एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर कविंद्र सजवान ने बताया कि ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर बेमोंट के पास तेल का टैंकर करीब 150 मीटर नीचे खाई में गिरने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम पुलिस के साथ मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद टैंकर में सवार चालक और हेल्पर को घायल अवस्था में बाहर निकाला। केदारनाथ की नवनिर्वाचित विधायक आशा नौटियाल ने देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने उन्हें जीत की बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। बता दें कि उपचुनाव में जीत के बाद विधायक आशा नौटियाल पहली बार देहरादून पहुंचे। इस दौरान पहले उन्होंने मुख्यमंत्री आवास में सीएम धामी से भेंट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में डबल इंजन सरकार द्वारा हो रहे विकास कार्यों को अब और नई गति मिलेगी। इसके बाद आशा नौटियाल विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी के आवास पहुंचे। खंडूड़ी ने कहा कि उन्हें पूरा यकीन है कि आशा नौटियाल अपने कार्यकाल में केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के समग्र विकास के लिए कड़ी मेहनत करेंगी। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 1 सप्ताह तक पूरे प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि आगामी कुछ दिनों तक पूरे प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। हालांकि सुबह और शाम के वक्त पूरे प्रदेश में तापमान में जरूरी गिरावट दर्ज की गई है। मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री और अधिकतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं पहाड़ी इलाकों में न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री और अधिकतम तापमान 15 से 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। अभी अगर 1 सप्ताह से 10 दिन की भी मैं बात करता हूँ तो मौसम करीब करीब ड्राई रहने वाला है। जैसे अभी चल रहा है आपका, उसी वैसी स्थिति बनी हुई है। कोई जो पश्चिमी विक्षोभ है वो भी आते हुए नहीं दिख रहा है और कोई लोकल एक्टिविटी भी ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ होने की संभावना है। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी आने वाले 1 सप्ताह से 10 दिन का जो टाइम है, इसमें कोई विशेष एक्टिविटी वेदर की है नहीं। करीब करीब ड्राई मौसम और रहने वाला है। धूप दिन में आपको दिखेगी और सुबह शाम ठंडा है। तापमान जैसे मैंने बोला कि मैदानी क्षेत्रों में इस समय जो है न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री के आसपास चल रहे हैं और हिल्स में देखें तो 4 से 5 डिग्री है। या अधिकतम तापमान आप देखेंगे तो मैदानी क्षेत्रों में करीब वो 25 से 26 के आसपास है और इसी तरह हिल्स में अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पर वो जो है करीब 15-16 डिग्री है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव जीतने के बाद केदारनाथ की नवनिर्वाचित विधायक आशा नौटियाल जन जन तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने के लिए प्रयास में जुट गई है। आशा नौटियाल ने कहा कि वह जनता का आभार व्यक्त करती हैं। इसके साथ ही वह अपने जन जन तक सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा की सुविधा को पहुंचाने की कवायद में जुड़ गई हैं। इसके अलावा सरकार की जितनी भी अभी तक की योजनाएं हैं उनसे क्षेत्र की जनता को लाभान्वित करना है। देखिए, मैं तो हमेशा जनता के बीच रहती हूँ और प्राथमिकताएं हमारी जहाँ सड़क नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, कुछ हमारी बड़ी योजनाएं हैं जो शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा की हैं, उनको सभी चीजों को वहाँ पे प्राथमिकता के साथ मेरी प्राथमिकता रहेंगी कि वो सारी सुविधाएं वहाँ केदारनाथ विधानसभा में हो और भी मतलब शिक्षा के क्षेत्र में भी। मामले की मंत्री रेखा आर्या की अध्यक्षता में देहरादून के रायपुर स्थित राष्ट्रीय खेल सचिवालय में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की गई। बैठक में रेखा आर्या ने कैबिनेट द्वारा पूर्व में दी गई मंजूरी पर अधिकारियों से जानकारी ली और विभाग को
पूर्व में दिए गए निर्देशों की समीक्षा भी की। रेखा आर्या ने बैठक में कैबिनेट द्वारा पूर्व में दी गई मुफ्त गैस रिफिलिंग की मंजूरी की प्रगति की जानकारी भी ली और सरकार द्वारा किए गए संचालित नमक पोषण योजना NFSA के तहत राशन वितरण की मौजूदा स्थिति और सस्ता गल्ला विक्रेताओं के लाभांश व भाड़ा भुगतान संबंधी विषयों पर अधिकारियों से समीक्षा की। देखिए, आज खाद्य विभाग की बैठक में हमारे सभी शासन स्तर के अधिकारी से लेकर हमारे आयुक्त और हमारे धान खरीद के संबंधित सभी अधिकारीगण आज मौजूद रहे। तो आज की बैठक में जिस प्रकार से पूर्व में कैबिनेट ने 3 गैस रिफिल निःशुल्क के लिए मंजूरी दी थी, उसकी क्या अद्यतन स्थिति है यह जानकारी, इसके साथ साथ में हमारे नमक खरीद को लेकर क्या स्थिति है उसकी जानकारी, इसके साथ साथ में हमारा NFSA के तहत में हमारे जो राशन धान अथवा गेहूं है उसका क्या स्थिति चल रही है इसकी जानकारी। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। बैठक में प्राथमिक शिक्षकों, LT शिक्षकों और प्रवक्ताओं के पदों पर जल्द नियुक्ति देने, छात्र छात्राओं को समय पर पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने, भारत दर्शन योजना के तहत छात्रों को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं। राज्य स्वास्थ्य एजेंसी की टीम देहरादून अस्पताल पहुंची। टीम के सदस्यों ने अस्पताल प्रबंधन के साथ बैठक कर आयुष्मान को लेकर उत्पन्न हो रही सभी समस्याओं के निस्तारण के लिए वार्ता की। SHA की ओर से आयुष्मान योजना के तहत उपचार लेने वाले मरीजों के लिए तय की गई कुछ नई गाइडलाइंस के बारे में भी बताया गया। दून मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर गीता जैन ने बताया कि टीम के साथ हुई बैठक में कमियों को दूर करने पर चर्चा की गई थी। इसके तहत अब अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की जांच रिपोर्ट भी लगाई जाएगी। SHA की टीम से हम लोग की वार्ता हुई और जो उन्होंने कमियां बताई उन सबको दूर करने की कोशिश करी जा रही है। तो अब इसके लिए हम लोगों ने ये कर दिया है कि जो पेशेंट जैसे आएगा तो उसकी जो हम एडमिट उसे करेंगे, उसके बाद उसकी जो जांच होएगी उसकी रिपोर्ट भी पेशेंट की लगेगी और फिर हम उसे जो ट्रीटमेंट प्लान है वो सब लिखा जाएगा। जिसे एक जो प्रॉब्लम हम लोग के साथ ये आ रही थी कि पेशेंट जो है CT MRI हमारे यहाँ करा लेता है, उसके बाद फिर वापस नहीं आता हमें रिपोर्ट दिखाने के लिए, और ऑपरेशन भी कई बार वो कहीं और जाके या इलाज किसी और अस्पताल में करा लेता है। तो उसके लिए भी उन बातों पे भी विचार हो रहा है कि इन खामियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं कि पेशेंट हमारे पास रिपोर्ट लेके आए। तो इन सब के बारे में चर्चा हुई और उम्मीद करते जो खामियां पाई गई उन सबको हम जल्दी से जल्दी दूर करने की कोशिश करेंगे। उत्तराखंड में होने वाले नगर निकाय चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने देहरादून के रिंग रोड स्थित कार्यालय में कहा कि निकाय चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 102 नगर निकायों में मतदान की प्रक्रिया होनी है, इसके लिए मतदाता सूची तैयार है। उत्तराखंड शासन से जैसे ही आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होगी, राज्य निर्वाचन आयोग आगे की सुनवाई शुरू करेगा। देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग की संपूर्ण तैयारियां हो चुकी हैं। 102 निकाय जो हैं उन सभी की वोटर लिस्ट हमारी अद्यतन है, बिल्कुल तैयार है। शासन स्तर से जैसे ही हम लोगों को आरक्षण विभिन्न पदों का प्राप्त हो जाएगा तो हम चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ेंगे। जिलाधिकारी सविन बंसल ने उप जिला चिकित्सालय विकासनगर का औचक निरीक्षण किया। साथ ही OPD, फार्मेसी, टीकाकरण कक्ष, SNCU व पैथोलॉजी एक्सरे कक्ष का निरीक्षण भी किया। जिलाधिकारी ने बिना अनुमति के अवकाश पर रहने पर CMS व अन्य स्टाफ जो उपस्थित नहीं है उनके विरुद्ध कार्रवाई करने को कहा है। निरीक्षण के दौरान मरीजों ने जिलाधिकारी को बताया कि चिकित्सक बाहर से दवाई व जांच लिख रहे हैं। इस पर जिलाधिकारी ने शिकायतों की जांच के निर्देश तहसीलदार विकासनगर को देते हुए इस पर सही रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। देखिए, सरप्राइज इंस्पेक्शन का पर्पस जैसे हमने पहले भी शेयर किया था कि इट इज़ नॉट मेंट टू पेनलाइज एनीबॉडी। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि जिस मैंडेट के लिए गवर्नमेंट ने वो सर्विस प्रोवाइड की है वो क्या हमारे लोगों तक पहुंच रही है, पब्लिक तक उसकी सुविधाएँ पूर्ण रूप से दी जा रही हैं, कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमारे कर्मचारियों अधिकारियों की तरफ से, वहाँ पे सर्विसेज में ड्यू डिलीजेंस नहीं हो रहा है, सिर्फ उसको दुरुस्त करने का उद्देश्य होता है। लेकिन इन सब एडवाइसेस के बाद, काउंसलिंग के पश्चात और मल्टीपल वार्निंग्स के पश्चात भी यदि ये लैप्सेस रेकर करते हैं तो तब वी आर फोर्स टू टेक पेनल्टीज, वी आर फोर्स टू टेक
punitive measures. तो आज की इन खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।